तो देखो, हमने अभी आपको बताया कि आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब आवेश की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि जब दो आवेश को एक दूसरे के समीप लाया जाता है, मान के चलिए ये एक प्लस क्यू है और दूसरा एक प्लस क्यू है, यानी कि दो आवेशों को जब एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो क्या होता है कि ये दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एवं जब दो विपरीत आवेशों को, यानी कि जब दो विपरीत प्रकृति के आवेशों को समीप लाया जाएगा, तब ये क्या करेंगे, ये दोनों तो एक दूसरे को करेंगे आकर्षित, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को करेंगे प्रतिकर्षित, यानी कि ये दूसरे को दूर भगाएंगे, और ये दोनों एक दूसरे को करेंगे आकर्षित, यानी कि एक दूसरे को पास लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है कि समान प्रकृति के आवेश, मतलब दोनों आवेश अगर समान प्रकृति के हैं तो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि ये दो मुख्य प्रॉपर्टी हैं, इनकी मेन प्रॉपर्टीज हैं कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब प्रकृति कैसे पता चले, मतलब ये कि जैसे दोनों आवेशित जो कण हैं वो अगर धनात्मक प्रकृति के हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और यदि ये दोनों आवेश ऋणात्मक प्रकृति के हैं तब भी ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि ये इसे दूर भगाएगा। और जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, यानी कि एक धनात्मक आवेशित कण है और दूसरा ऋणात्मक आवेशित कण है, यानी कि एक धनात्मक आवेशित कण है दूसरा ऋणात्मक आवेशित कण है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे के पास आते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, कि आवेश में जो दो गुण होते हैं कि ये समान प्रकृति को एक दूसरे से प्रतिकर्षित करते हैं एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसी आधार पर इसका मतलब यह है कि आवेश जो होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते भी होंगे। तो इसी पर हम अब चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, वैद्युत धारा, यानी कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो वैद्युत धारा के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए अब हम इसी आधार पर पढ़ेंगे वैद्युत धारा, यानी कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि आवेश जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है, तो आवेश जो चलता है या ये गति करता है, इसी के चलने की दर को, यानी कि इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अगर कोई पूछे तो हम लिख सकते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं।
आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब मानो कि यदि, अब मान के चलते हैं जैसे कि अगर किसी समय अंतराल, यदि समय स्मॉल टी में Q आवेश प्रवाहित हुआ, तब वैद्युत धारा I बराबर Q/T, यानी कि ये होती है उस समय वैद्युत धारा कि किसी भी परिपथ में या तार में कितने इलेक्ट्रॉन कितने समय में प्रवाहित हुए, इसके अनुपात को हम वैद्युत धारा कहते हैं। अब देखते हैं इसका मात्रक। तो इसका मात्रक होता है, मात्रक कैसे निकालते हैं वो देखो कि I बराबर Q/T। तो क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो इसका एक मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड, या इसे एम्पियर भी कहते हैं, यानी कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है उसे हम एम्पियर कहते हैं। वैसे इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है। और मैं एक बात बता दूं कि वैद्युत धारा, इसमें अब हम इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब दोस्तों आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, परंतु किसी भी तार में या किसी परिपथ में जब धारा बहती है तो धारा के बहने की दिशा भी होती है, यानी कि इसकी जो दिशा होती है, अगर हम इसकी दिशा के बारे में बात करें, है तो ये अदिश राशि, लेकिन वैद्युत धारा की दिशा भी होती है, वैद्युत धारा की दिशा। अब यहां से हमें एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कि इसकी दिशा होने के बावजूद भी ये अदिश राशि होती है। तो पहले मैं इसकी दिशा के बारे में बता देता हूं कि इसकी दिशा क्या होती है, और उसके बाद हम इसे बताएंगे कि ये अदिश राशि क्यों है। तो इसकी जो दिशा होती है यह इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है, या प्रोटॉन के चलने की दिशा में वैद्युत धारा की दिशा होती है, तो दोस्तों अब हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि वैद्युत धारा हम बोल रहे हैं कि अदिश राशि है और साथ ही साथ उसमें बता रहे हैं कि वैद्युत धारा की दिशा भी होती है। तो यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है कि ये अदिश राशि होने के बावजूद इसमें दिशा क्यों है, या ये कह लो कि ये दिशा होने के बावजूद भी इसे हम अदिश राशि क्यों कह रहे हैं। तो दोस्तों इसका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि ये वैद्युत धारा में दिशा होती है लेकिन उसके बाद भी ये अदिश राशि है, इसको मैं आपको अपने अगले लेक्चर कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में बताऊंगा, और यही हमारा कॉन्सेप्ट होगा कि वैद्युत धारा दिशा होने के बावजूद भी अदिश राशि कैसे होती है। तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, और फिर देखते हैं हम अगले चैप्टर अपने अगले लेक्चर में कि यह वैद्युत धारा दिशा होने के बावजूद भी अदिश राशि क्यों होती है। धन्यवाद।